नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का नाम आते ही दहशत और अवैध कब्जों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जिस जमीन पर कभी अतीक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी बसाना चाहता था, उसी जमीन पर अब गरीबों के लिए मकान बनेंगे। जी हां, पीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस कब्जा मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए आशाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली। बस शासन की मुहर लगना बाकी है और फिर यहाँ गरीब परिवारों का सपना पूरा होगा। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उस दौर से आज तक के सफर की, जब माफिया की और आज कानून का राज है। चलिए आपको बताते हैं कैसे अतीक के साम्राज्य के सपने चकनाचूर हुए और इसी जमीन पर अब गरीबों का घर खड़ा होने जा रहा है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध कब्जे वाली जमीनों को योगी सरकार लगातार कब्जा मुक्त करा रही है। इनमें से एक बड़ी जमीन पर अब गरीबों के लिए मकान बनाए जाने की योजना तैयार है। पीडी यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप बना लिया। जैसे ही शासन की तरफ से अनुमति मिलती है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए घरों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले लूकरगंज में अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई 731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए। ये फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीबों को आवंटित किए गए। खास बात यह कि इन फ्लैट्स का शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। दरअसल अतीक अहमद का सपना था कि वो प्रयागराज में अपना आर्थिक साम्राज्य कायम करे। इसके लिए उसने लखनपुर गांव की करीब 600 बीघे जमीन पर नजर गड़ा दी। ये जमीन करीब किसानों और ग्राम समाज की थी। बताया जाता है कि अतीक ने यहाँ एक शानदार टाउनशिप बसाने का प्लान किया था, जिसका नाम रखा था अलीना सिटी। करीब 20 साल पहले उसने किसानों को औने पौने दाम देकर उनकी खेती की जमीन छीन ली। कई बिल्डरों और वकीलों को इसमें शामिल किया गया ताकि कानूनी पेपर तैयार किए जा सके। सपा सरकार के दौरान अतीक का दबदबा इतना था कि प्रशासन भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन बसपा सरकार आने के बाद इस जमीन पर थोड़े समय के लिए रोक लगाई। इसके बावजूद अतीक की कोशिशें जारी रही। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 2020 के बाद से जमीन पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। 2023 में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उसके गुर्गों ने जमीन को लूट की स्थिति पैदा हो गई। ये मौका था जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया और कब्जा मुक्त कराने का महाअभियान छेड़ दिया। आज हालत ये है कि जिस अलीना सिटी में अतीक अपने साम्राज्य का सपना देख रहा था, उस जगह गरीब परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीडी अधिकारियों का कहना है कि जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जैसे ही हरी झंडी मिलती है, काम शुरू हो जाएगा। ये प्रयागराज में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पहला उदाहरण लूकरगंज का है, जहां अतीक की जमीन से 76 फ्लैट बनाकर गरीबों को दिया गया। अब ये नया प्रोजेक्ट हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अवैध कब्जे से आजादी की नहीं, बल्कि संदेश है कि अपराध का कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो, कानून के सामने टिक नहीं सकता। अतीक अहमद का ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी अब उसके नाम से नहीं, बल्कि गरीबों के लिए बने घरों से जाना जाएगा। और यही है नया उत्तर प्रदेश, नई सोच। आपको क्या लगता है, अतीक अहमद की कब्जाई हुई जमीनों का इस्तेमाल गरीबों के लिए घर बनाने में करना सही फैसला? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।